सोहा, मम्मा काम में फंस गई है तो और लेट हो जाएगी। आप सो जाना, ठीक है? आप जब तक नहीं आओगे मिस वाना बॉस नहीं सोएगी। सोहा, मैं क्या लगता है कि मम्मा को आपके पास नहीं आना है? मम्मा भी चाहती है ना कि आपके पास जल्दी जल्दी आए, लेकिन काम की वजह से ऐसा लगता है कि वो फंसी गई है। तो आप जब भी आओगे मैं आपको गुड नाइट किस करके ही सोऊंगी। ऐसे जिद नहीं करते ना, आप गुड गर्ल हो ना, तो मम्मा की बात मानो और सो जाओ। ओके ओके, मैं जिद नहीं करूंगी, मैं सो जाऊंगी। ओके, बाय बाय। वाओ, सोहा तो कितनी गुड गर्ल है, अपनी मम्मा की सारी बात सुनती है। हाँ, सच गुड गर्ल सोहाइश। आशा, इतना बटर मत लगा। मैंने मम्मा को सिर्फ इसलिए कहा ताकि उन्हें टेंशन हो, पर मैं मम्मा को देखे बिना नहीं सोने वाली। नॉटी गर्ल, नॉटी गर्ल। ओके, जब तक मम्मा नहीं आती है हम लोग एक गेम खेलेंगे। वाह, कौन सा गेम? ट्रूथ और डेयर। आशा, दादी तो डेली आकर वॉकिंग हो गए। चाचू फोन हटाओ ना। उसे रहने दे। क्यों, किसी का फोन आने वाला है क्या? नहीं, अभी मेरी नेहा से बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। माय डियर देव, तुमने मुझे क्यों नहीं टेल किया? अरे मामी, आपसे बात करा था, फिर एक एक करके सबसे बात करानी पड़ती। उसका हस्बैंड शिप से 4 महीने बाद वापस आया। वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती है, हमसे बात करती है। हाँ, वैसे भी वो फूल की फूल ना अपने इलाज की हो गई है। नो नो फोन, नो नथिंग। मामी जी, यूएस में है वो, इनकमिंग आती है वहाँ। आप उसे कॉल कर सकती हैं। सबको पता नहीं क्यों आउट जाने की पड़ी रहती है। पहले तो नेहा यूएस चली गई, उसके बाद निक्की भी दिल्ली से आउट चली गई स्टडी करने के लिए। सिर्फ सम टाइम आती है होली के डे। अरे मम्मी, हॉलीडे नहीं बोल सकती तो छुट्टी बोल दिया करो यार, क्यों इंग्लिश की मतलब टांग ही तोड़ दो। सेम सेम। अरे माँ, तू भी खेलना। याद है जब नेहा, रिया और मैं, तू, हम सब खेलते थे, कितना मजा आता था। नहीं नहीं, तुम लोग खेलो, मुझे तो बस तुझे यूँ खुश देखकर ही बहुत मजा आ रहा है। बस ऐसे ही खुश रहा कर। मैं तो रोज ही खुश होता हूँ। गोलू से पूछ ले। क्यों गोलू? बता बड़ी दादी को, खुश होता हूँ ना मैं। हाँ बड़ी दादी, बेटा तो हमेशा हैप्पी रहते। हम हमेशा ऐसे खेलो ना। अच्छा गोलू। चल अपनी बारी खेल। कम ऑन कम ऑन। देव के ऑफिस में एक डुप्लीकेट चाबी तो होगी ही ना, ट्राई करती हूँ। 1 2 और ना ट्रूथ और डेयर। ऑलवेज ट्रूथ। तो बताओ, आप इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? सिंपल। मेरा नाम मत लेना क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना। आशा। ओके, सेकंड राउंड। ट्रूथ। अच्छा बेटा, शुआ, ये तो हम सब जानते हैं कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती, लेकिन इसके अलावा भी तुम्हें क्या बेटा अपने पापा की कमी महसूस होती है? तो आप अपने पापा को मिस करते हो? जॉय, क्या कर रहे हो? जीजी, काहे का पीले? एक्स गरीब की बेटी तो हर बार लूज कर जाती है। वैसे भी ये पीले ना हमारी संस्कृति के खिलाफ है, क्योंकि ऐसे ही चौसर में पासा फेंकते फेंकते ना द्रौपदी को हार गए थे, लूज कर गए थे। मम्मी जी, आई एम श्योर कि चौसर और लूडो में ना बहुत डिफरेंस। एनीवे, गोलू चल, तुझे पढ़ाई भी करनी है। मैं भी चलता हूँ। एक्स्ट्रा चाबी तो हो गई यहाँ ना, ढूंढना पड़ेगा। ये क्या है? देव की कंपनी में कौन सा बिजनेस चल रहा है?
लेकिन ये तो स्कैम है, लीगल है। The truth is, मैं पापा को मिस करती हूँ। आई विश के मेरे पापा भी मेरे साथ होते। मैं उन्हें रोज देखती, उनके साथ बातें करती। मैं उन्हें इतना मिस करती हूँ, इतना मिस करती हूँ, जितना दादू सुशी खाना मिस करते हैं। सुशी? व्हाट नॉनसेंस। मुझे सुशी बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने सुशी कभी नहीं खाई है। कच्ची मछली कौन खाता है? मैं नहीं खाता। उसको तो मिस करने का सवाल ही नहीं होता। Exactly, दादू। मैं भी कभी अपने पापा से मिली नहीं, नहीं उनसे बात की, नहीं उन्हें देखा, सिर्फ उनके बारे में बैड थिंग सुनी है। तो मैं भी उन्हें क्यों मिस करूंगी? तो फिर पहले झूठ क्यों बोला तूने? दादू वो काउंट नहीं होता। क्लास में तो सच बोला ना। अभी आशा क्यों? चल। ट्रुथ। हमारे घर में तो कोई भी डेयरिंग नहीं है। मैं पूछता हूँ, आशा, ये जो तुम नॉवल लिख रही हो ना, ये तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में तो नहीं है? विजय, एक्चुअली वो आशा? चाबी नहीं है, लेकिन क्या करूं? दूसरा ऑप्शन तो होना चाहिए। किसे फोन करूं? फोन भी नहीं कर सकती। हाँ, नहीं, यस, दिस कैन वर्क। बस थोड़ी फायर क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके धुएं से फायर अलार्म बजेगा। कोई ना कोई तो लॉक तोड़ने आएगा। बस फायर क्रिएट कर रहा होगा। आइडिया, कोई ना कोई तो सिगरेट पीता होगा यार। कोई सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन अब आग कैसे जलाऊं? बिना आग की धुआं कैसे उठाऊंगी? जी, एक्स गरीब की बेटी ने जितनी बार भी पीले किया ना, हर बार मैं लूज कर गई और देव हर बार वीन कर गया। बट हाउ? बचपन से ऐसा ही है वो भाभी। ये चारों जब छोटे थे और यही खेल खेला करते थे, तब भी नेहा हमेशा रोती थी कि मैं तो जीत ही नहीं पाती हूँ माँ। मैं कई बार देव से कह दी कि बेटा एक बार हार तो जा। फिर कहता क्या करूँ माँ, मेरी किस्मत में हार तो लिखी ही नहीं है। जब भी खेलता हूँ जीत ही जाता हूँ, चाह कर भी नहीं हार पाऊंगा। गुड। बट जी, देव हर बार जीतता था, विन करता था, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की ना फिर से बैक करके इसे लूज कर दे। जी, मैं बंगालन की टाक कर रही हूँ। अब देव से टाक क्यों नहीं करती उसके बारे में? अरे समथिंग पता तो चले। बट हो रहा है भाभी, अब फिर से वही बात ले आई। आपने देखा ना, इतने सालों के बाद देव अपने परिवार के साथ यूं हंस बोल रहा था। उसे ऐसा देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। ऐसे में सोनाक्षी की बात करके मैं क्यों उसका मन खट्टा करूं? जब उसने खुद मुझसे कहा है कि अब सोनाक्षी उसकी जिंदगी में नहीं है, उसके लिए मायने नहीं रखती, तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। और बेहतर यही होगा कि उसका नाम आप लोग भी ना लें। I have to create fire. भाभी, 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 सारा सामान कहाँ है? मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। घी कहाँ है? मैडम जी, घर में सिर्फ कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक ऑयल ही खाता है। घी कौन खाता है बताइए? ये क्या है? ये तो ऑर्गेनिक ब्राउन राइस है, राइट डीके? हाँ मैडम। भाभी, वो बेसन कहाँ रखा है और देसी घी? मुझे हलवा बनाना है। जी, बैक ईयर में नाई हलवा मेक किया, नाई किसी ने ईट किया, तो फिर सामान भला कहाँ कीप रहेगा? वैसे भी आजकल तो सब
डेटिंग फूड ही खाते हैं और मेरी तो डेटिंग चल रही है। कोई बात नहीं भाभी, ये है ना, ये मेरे लिए ला देगा। अब मुझे वो लिखना है, क्या क्या लिख रहा है। डीके गो, नोट पेड। मुझे अपने देव के लिए हलवा बनाना है। कितने दिनों के बाद सही मायने में मेरा देव घर लौटा है, हम सबके पास लौटा है। मैंने इतने सालों बाद उसके चेहरे पर वही खुशी फिर देखी। आज मैं उसके लिए वही बनाऊंगी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, बेसन का हलवा। मैं उसे वही खिलाऊंगी। आजा 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 आजा, अरे आराम से भाई। ये गोलू को ना हम दोनों के साथ में खेलना है। बच्चा अभी तक आपको कॉल नहीं आया? नहीं, किसका कॉल भाई? पापा, बच्चा को कोई हेल्प के लिए फोन करने वाला था। बच्चा तो ना लेट्स प्ले, लेकिन फर्स्ट बैटिंग की बारी मेरी। आ खेलेंगे, पहले बैटर बॉल तो लिया। भाई आपसे अगर कोई मदद मांगे तो उसे इंतजार नहीं करना पड़ता। आपने अगर एक बारी बोल दिया तो उसको मदद तो जरूर मिलती है। हाँ, लेकिन इसे सिर्फ मदद नहीं मांगनी, मेरे आगे मदद की भीख मांगनी। भीख? आपने वापस कहीं सोनाक्षी से पंगा तो नहीं ले लिया? आप बताओ मुझे, क्या हुआ? कुछ नहीं, उसे ऑफिस खेलने का बहुत शौक है ना, तो ऑफिस में ही बंद कर दिया, वहीं पे रहेगी पूरी रात। वैसे अभी तक तो हेल्प के लिए कॉल आ जाना चाहिए था, लेकिन वो इतनी आसानी से थोड़ी ना आपके आगे झुकेगी। अगर आपको चिंता हो रही है तो मुझे क्यों चिंता होगी? मैं तो सिर्फ क्यूरियस हूँ कि बिना खाने पीने के वहाँ अकेले ऑफिस में क्या कर रही होगी। भाई मुझे पता है कि आप ना किसी को छोड़ते नहीं। कोई अगर एक बारी आपसे पंगा ले लेना तो फिर उसको आप सबक सिखा के ही दम लेते हो। और ये क्या चीज़ है? समझती क्या अपने आप को? औकात क्या है इसकी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपने क्या देखकर शादी की थी। बेवकूफ लड़की है, सिर्फ आपके पैसों के चक्कर में आपके साथ चिपक रही थी, बस और कुछ नहीं। और आपसे पहले तो पता नहीं कितने लोगों को यूज किया होगा इसने। तो भाई अब तो बिल्कुल खुली छूट हो गई है, पता नहीं क्या क्या कर रही होगी अब तो। वैसे मैं तो बस यही कह रहा था कि सड़क से उठकर कोई देव दीक्षित की बराबरी थोड़ा ना कर सकता है। पता नहीं क्या क्या करा होगा इस लड़की ने, कहाँ मुंह काला करवाया होगा अपना। क्या हो भाई? मुझे तो लगा था कि वो आपके लिए मैटर नहीं करती। वो मैटर नहीं करती है, लेकिन तेरी ये बातें जब गोलू सुनेगा तो वो तेरे बारे में क्या सोचेगा, ये जरूर मैटर करता है। बच्चा क्या हुआ? कुछ नहीं, तेरे पापा और मैं एक चोर के बारे में बात कर रहे थे। चोर? पुलिस वाला चोर? इन्हें जरूर कोई स्टोरी है। प्लीज बिट्टा मुझे भी सुनाओ ना। नहीं, ये स्टोरी तू नहीं सुन पाएगा। हाँ माँ। हेलो सोना। माँ सोहा सो गई ना? हाँ सो गई, तुझसे बात करते ही सो गई। तेरी हर बात मानती है ना? हाँ हाँ, शी इज द बेस्ट माँ। माँ मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो सोने से पहले मैं उसे नहीं मिल पाती। लेकिन माँ मैं यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ। सुन, तू अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेना और कुछ खा लेना, बहुत लेट हो गया है। हाँ माँ कर लूंगी। आशा उसको अरे काम करने दो ना, फिर घर आने में लेट हो जाएगी वो। और तू आराम से काम कर और जल्दी से घर आ जा। ओके, मैं रखती हूँ। सुनिए माँ। ओके बाय। ये माचिस पूजा की था। तुम दोनों ना बहुत बुरे हो, मुझसे झूठ बुलवा रहे हो। सिंपल, झूठ बोलने से मम्मा अपना काम ठीक से करेगी और मैं नहीं चाहती उन्हें कोई टेंशन हो। ओके आशा? यस दीदा। ये क्या कर रही हो? दादू का बुखार चेक कर रही हूँ। दादू आज दार्जिलिंग क्यों लग रहे हैं? दार्जिलिंग? आप मम्मा के काम को लेकर बहुत कूल हो गए थे ना, हिल स्टेशन जितने कूल।
आराम है। हाँ यार, लगता है अंदर आग लगी। कोई है बाहर? अंदर कोई फंसा हुआ है। हाँ, खुलते। जल्दी खोलिए प्लीज। हाँ मैडम, करते हैं। ऐसे नहीं, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, वो लेके आइए, उसे तोड़िए। जल्दी प्लीज। बड़ी मैडम जी, लाइए मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। नहीं, कुछ जरूरत होगी तो बोल दूंगी, मुझे मेरे हाथ से पकाना है। और आप खुद ही कहा इतनी तकलीफ ये वाली मैडम के बारे में आपको पता नहीं है, नए हो ना, इसलिए नहीं जानते कि ईश्वरी का अपने हाथों से खाना बनाना हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, समझ रहे हो? ईश्वरी, जमीन पे चूल्हा देखकर पुराने दिन वापस याद आ गए। हाँ भैया, मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, वो तो तेरे चेहरे से ही दिख रहा है। हाँ भाई। हे गॉड, जीजी, ये गाउन अकेले क्यों सिट गई हैं आप? गिव, मैं हेल्प कर देती हूँ। ठीक है, हेल्प कर दो। नहीं नहीं भाभी, आज इतने दिनों के बाद मेरा मन किया देव के लिए कुछ बनाने का। मैं अकेले ही करना चाहती हूँ। अकेले? पायरेट, एक्स गरीब की बेटी को ना पेरी पेरी डेंजर फील हो रहा है। सी ना कैसे इन कढ़ाई सिट के ना हमारी मेहनत को फिराई कर रही है। सारे किए धरे पे बुआ और उनका लाडला बेटा देव पानी फेर देंगे। और एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देव भाई इतने खिले हुए क्यों आया है? मायरे, फास्ट कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। और ये माँ एंड सन ना अदर भैंस हमारी छाती पे ना डांस करेंगे। मेरा गोलू बेटा आ गया। खेल के आ गया? हाँ, लेकिन बड़ी दादी डाउन बैठ के खाना क्यों बना रही है? तू इन्हीं से पूछ ले। बड़ी दादी, आप क्या बना रहे हो? बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अच्छा मैं ना तेरे क्या बुलाता है तू देव को? बिच्चा के लिए खाना बना रही हूँ आज। बिच्चा के लिए? वाओ, पर मैं भी उनके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दादी तो फूड कुक करती नहीं है कभी। गोलू, नाटी बॉय। हाँ, तू आराम से तेरे बड़े चाचा के साथ बैठकर खाना खाना, ठीक है? मैं तुम दोनों के लिए बनाऊंगी। ओके। इतना तो करने दीजिए ना मैडम। हाँ, कर ले। जल गया ना? हैं? रहने दे, तेरे से नहीं होगा इम्पोर्टेड। तुम तो वही बनाया करो, ग्रीन टी। देखा? ईश्वरी, देखकर। ठीक है भैया, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? बेटा ये गिर गया मेरे हाथों से, कुछ नहीं हुआ बेटा। आया। देख के काम नहीं होता आपसे? ऐसे काम करते हैं क्या? देव, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैडम, ये आपका सामान। थैंक यू। मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ। मैडम, आप हमें बताइए कि आपको अंदर किसने बंद किया था, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। उसका नाम बताइए हमें। मैडम, आग पूरी तरह से फैल सकती थी, कुछ भी हो सकता था, आप उसका नाम बताइए हमें। देखिए मैडम, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सच बोलिए। मैं किसी से नहीं डरती, और किसी ने मुझे बाहर से लॉक नहीं किया जानबूझकर।
शायद किसी ने नोटिस नहीं किया कि मैं अंदर काम कर रही थी। सोचा होगा कि ऑफिस एम्प्टी है, इसलिए बाहर से ताला लगा दिया। ठीक है मैडम, आप बोलती है तो हम मान लेते हैं, लेकिन मैडम ये आपका ताला टूट गया है, आप इसका नया लॉक लगवा लीजिएगा। नया लॉक तो लगवा दूँ, और इसकी चाबी बहुत संभाल कर भी रखूँगी।